Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, we were doing chapter like father like daughter. इसको हम कर रहे थे. प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स कवर किए, जैसे कि हमने देखा किस तरीके से कुछ ट्रेट्स जो हैं आपके वो बहुत ही डिस्टेंट जो रिलेटिव्स होते हैं आपके दूर के रिश्तेदार उनसे मैच करते हैं. फिर हमने दो सिस्टर की स्टोरीज पढ़ी जो देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती है, आइडेंटिकल ट्विंस है, बट किस तरीके से दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों में ही, वो हमने कर लिया था. उसके क्वेश्चन आंसर से हमें अभी आगे चैप्टर करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. रिमेनिंग चैप्टर हम इसमें कवर करेंगे. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा आप. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सिमिलर बिटवीन सरोजा एंड सुहासिनी. सरोजा और सुहासिनी में क्या सिमिलैरिटीज थी, क्या सिमिलर था? तो सिमिलैरिटी ये थी, दे लुक लाइक मिरर इमेज. वो बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज लगते थे. मिरर इमेज मतलब होता है जो देखने में बिल्कुल सेम लगे, मिरर इमेज. और फिर पूछा हुआ व्हाट इज डिफरेंट, दोनों में अलग क्या था. तो डिफरेंसेस ये थे. सबसे पहला तो सरोजा जो थी, सरोजा न्यू मराठी एंड तमिल. उसको मराठी और तमिल आती थी. तमिल. शी इज अ गुड सिंगर. वो एक अच्छी सिंगर थी. जैसा कि हमने देखा वो अपनी चाची के घर रहती थी जहां पर सिंगिंग होती थी और उसके स्कूल में मराठी बोली जाती थी, घर पर तमिल. और ये दोनों चीजें सरोजा के पास नहीं थी, सॉरी सुहासिनी के पास नहीं थी, माफ करना. सरोजा को ये पता थी. सुहासिनी लैक्स बोथ दीज क्वालिटीज. अब सुहासिनी के पास जो था, सुहासिनी वॉज कराटे एक्सपर्ट. वो कराटे में एक्सपर्ट थी जो कि उसको उसके फादर ने सिखाया था, क्योंकि वो अपने फादर के पास रहती थी. ये सरोजा को नहीं आता था. तो ये दोनों में डिफरेंसेस हैं, इनको याद रखिएगा. दोबारा बता देती हूं, दोनों दे लुक लाइक मिरर इमेजेस, मतलब दे लुक एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल एक जैसी दिखती थी. लेकिन सुहासिनी को मराठी तमिल आती थी, सरोजा को नहीं आती थी. सॉरी, सरोजा को मराठी तमिल आती थी. आप भी इसमें कंफ्यूज मत होना, देखने में नाम भी इनके एक जैसे रखते हैं. सरोजा को तमिल और मराठी आती थी, सुहासिनी को नहीं आती थी. सरोजा अच्छी सिंगर थी, सुहासिनी नहीं थी. सुहासिनी लेकिन कराटे एक्सपर्ट थी, जो कि सरोजा नहीं थी. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस. आगे आते हैं. नेक्स्ट, डू यू नो एनी ट्विन. क्या आप किसी ट्विन को जानते हैं? व्हाट इज सिमिलर इन देम, हाउ दे आर डिफरेंट. कैसे वो सिमिलर है, तो आपको आंसर करना है. क्या आप ऐसे ट्विन्स को जानते हैं जो एक जैसे नहीं दिखते? जैसा मैंने कहा कि ट्विन्स दो तरीके के होते हैं. तो ट्विन्स जो सिर्फ एक साथ पैदा हुए लेकिन देखने में एक जैसे नहीं होते. एक जो देखने में एक जैसे होते हैं उन्हें आइडेंटिकल ट्विन्स बोलते हैं. ओके ओके, चलिए आगे आते हैं. सरोजा एंड सुहासिनी लुक अ लॉट लाइक ईच अदर येट आर डिफरेंट. सरोजा और सुहासिनी एक जैसे दिखते थे लेकिन फिर भी अलग थे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सरोजा नोज 2 लैंग्वेजेस, हमने अभी देखा. इफ सुहासिनी फैमिली ऑल्सो टॉक इन 2 लैंग्वेजेस शी कुड ऑल्सो लर्न बोथ. क्योंकि सरोजा आंट के पास रहती थी, अपनी चाची के पास, वहां पर 2 लैंग्वेजेस बोली जाती थी, इसलिए उसको लैंग्वेज आ गई. अगर सुहासिनी के यहाँ पर भी 2 लैंग्वेजेस बोली जाती, उसको भी आ जाती. वी लर्न मेनी थिंग्स लाइक लैंग्वेज, म्यूजिक, लव फॉर रीडिंग और निटिंग व्हेन वी गेट अ चांस एंड एन एनवायरमेंट टू डू सो. कई बार हम जो चीजें सीखते हैं, जैसे कोई लैंग्वेज आपने सीखी, म्यूजिक सीखा, पढ़ने का शौक है आपको, या फिर आपने निटिंग सीख ली, स्वेटर बुनना सीख लिया. हमें ये कई बच्चे ये सीख लेते हैं अपने घर से ही, जब आपको चांस मिलता है. आपके घर में किसी को सिंगिंग का शौक है, आपने देखा, आपने उनसे सीख लिया, उनको देख के सीख लिया, है ना. आपके घर में कोई निटिंग करता है, आपकी मदर, आपको भी शौक है करने का, छोटे बच्चों को होता है, तो आपने उनसे थोड़ा बहुत वो सीख लिया. तो कहने का मतलब है बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप अपने एनवायरमेंट से सीखते हैं. दिस फ्रॉम द फैमिली, आपकी फैमिली से. डू दिस इंटरेस्टिंग सर्वे इन योर क्लास. अपनी क्लास में ये सर्वे करिए. हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन डू दिस. विदाउट टचिंग योर टीथ फोल्ड योर टंग टुवर्ड्स द बैक ऑफ योर माउथ. अपने इस तरीके से बैक ऑफ योर माउथ को बिना टीथ को टच किए ऐसे अपनी टंग को फोल्ड करिए. ओपन ऑल योर टोज ऑफ द फीट. पैर की सभी उंगली को खोलिए. अब विदाउट मूविंग द अदर मूव द लिटिल टो. सबसे छोटी वाली को दूसरी को मूव किए बिना इसको मूव करिए. देखिए कितने बच्चे ऐसा कर पाते हैं. आप प्रैक्टिस करिए जैसे मैं बता रही हूं अभी आपको. टच द थंब ऑफ टू योर रिस्ट. ये जो थंब है अपना, ये रिस्ट तक मिलाइए. देखिए आप कर पाते हैं या नहीं. मेक अ वी बाय सेपरेटिंग 2 फिंगर ऑफ योर हैंड टू ईच अदर. ऐसे अलग करके वी बनाइए. मूव योर ईयर्स विदाउट होल्डिंग देम. ये बहुत बच्चे कर लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये. बिना कान को पकड़े कई बच्चे ऐसे हैं क्लास में जो कान हिला देते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जब हमने किया तो क्लास से एटलीस्ट 5 to 6 स्टूडेंट्स ऐसे निकले जो ऐसा कर पा रहे थे. तो ये हर किसी में कुछ डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं. कई बच्चे ये कर देते हैं, कई ये कर देते हैं, है ना. कईयों से ये नहीं होता. कई अपने हाथ को यहाँ पर आसानी से मिला देते हैं. आपने देखा हो कई बार बच्चे ऐसा करके भी दिखाते हैं. ओके,
इस तरीके से फोल्ड करना है आपको बिना दांतों को टच किए। चलिए आगे आते हैं। दोज चिल्ड्रन हु कुड डू एनी ऑफ दिस आस्क देयर फैमिली मेंबर ऑल्सो टू डू सो। जो बच्चे ऐसा कर पाते अपनी फैमिली मेंबर से भी कराए। सो हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव गॉट दिस ट्रेट फॉर द फैमिली। ये भी एक ट्रेट है, एक ऐसा वो है जो कि आप अपनी फैमिली से आपको मिलता है। बट नॉट दिस फ्रॉम पेरेंट्स, लेकिन ये मुझे पेरेंट्स से नहीं मिला। चलिए देखते हैं ये क्या कहानी है। सती वॉज ओनली अ फ्यू मंथ्स ओल्ड व्हेन वन ऑफ हर लेग्स वॉज अफेक्टेड बाय पोलियो। सती सिर्फ कुछ ही महीने की थी जब उसके पैरों में पोलियो हो गया। बट शी नेवर लेट दिस कम इन द वे ऑफ हर वर्क, लेकिन उसने कभी इसको अपने काम के आड़े नहीं आने दिया। एंड हर लाइफ और अपनी जिंदगी के। वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड क्लाइंबिंग मेनी स्टेयर्स हैज बीन अ पार्ट ऑफ हर वर्क। बहुत लंबा चलना, लंबी डिस्टेंसेस तक ट्रैवल करना और सीढ़ियां चढ़ना उसके रोज के काम का एक पार्ट था। नाउ सती इज मैरिड, अब सती की शादी हो गई है। सम पीपल टेल हर नॉट टू हैव एनी चिल्ड्रन, कई लोग कहते थे कि बच्चे मत करना। शी इज ऑल्सो वरीड दैट हर चिल्ड्रन में ऑल्सो गेट पोलियो, उसको भी ये लगता था कि उसके जो बच्चे होंगे उनको भी शायद पोलियो होगा। शी स्पोक टू अ डॉक्टर अबाउट दिस, डॉक्टर से उसने बात की। डॉक्टर देखिए क्या कहता है, नो नो डू नॉट बी वरीड, डोंट बी वरीड, चिंता मत करो। इट इज नॉट दैट इफ एनी ऑफ द पेरेंट हैव पोलियो देयर चाइल्ड विल ऑल्सो हैव इट। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि किसी भी पेरेंट को पोलियो हो तो वो बच्चे को भी हो जाए। कहने का मतलब है ये ऐसा ट्रेट है जो कि बच्चे इनहेरिट नहीं करते हैं अपने पेरेंट्स से। जरूरी नहीं है जो बीमारी आपके पेरेंट को वो आपको भी हो। हैव यू रेड और हर्ड एनीथिंग अबाउट पोलियो वेयर, तो आपने सुना होगा डेफिनेटली। इनफैक्ट पोलियो की ड्रॉप्स भी पिलाई जाती है आपको वैक्सीनेशन जब चलता है 5 साल से छोटे बच्चों को, ताकि ना हो। अब तो इरेडिकेट हो गया, अब शायद आपने केसेस भी नहीं देखे होंगे। एक टाइम पे बहुत ज्यादा पोलियो होता था लोगों को, जो पैर है वो बिल्कुल काम करना बंद कर देते थे, फील ही नहीं होते थे। हैव यू रेड और हर्ड एनी न्यूज अबाउट पल्स पोलियो, क्या आपने पल्स पोलियो का नाम सुना है? क्या है ये? तो ये देखिए मैं डिटेल में आपको बता देती हूँ। पल्स पोलियो जो है ये एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है, गवर्नमेंट प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन एक बन सकता है। प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, किन के लिए है? 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। अंडर विच फॉर वैक्सीनेशन, इजी लैंग्वेज में लिखवाते हैं, वैक्सीनेशन अगेंस्ट पोलियो, पोलियो के खिलाफ वैक्सीनेशन किया जाता है पोलियो। और एक चीज और लिख देना, फ्री ऑफ कॉस्ट। इनफैक्ट कई बार तो घर पे आके आपको पोलियो ड्रॉप्स वो पिला के जाते हैं। ओके, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्पेसिफिक डेट को होता है जब हेल्थ मिनिस्ट्री डिसाइड करती है तभी होता है ये। एंड बिसाइड दिस वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट वेरियस हॉस्पिटल्स या डिस्पेंसरीज में भी अवेलेबल है अगर आप नहीं ले पाते हैं। और ये बहुत जरूरी होता है लेना अगर पोलियो को टोटली इरेडिकेट करना है तो। चलिए, तो ये आप एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो वैसे राइटिंग बहुत अच्छी नहीं आ रही है इस पे। गवर्नमेंट प्रोग्राम है पल्स पोलियो के बारे में अगर लिखने को आएगा एग्जाम में, व्हाट इज पल्स पोलियो, तो आप लिखेंगे इट इज अ गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स फॉर वैक्सीनेशन अगेंस्ट पोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक सेंटेंस में सभी आ गई। फ्री ऑफ कॉस्ट है, पोलियो के अगेंस्ट है, वैक्सीनेशन है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, और गवर्नमेंट प्रोग्राम है। सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स मिला के हमने एक सेंटेंस बना दिया जो इसको पूरा एक्सप्लेन करता है। डू यू नो एनीवन हु हैज पोलियो, क्या आप किसी को जानते हैं जिनको पोलियो हो? जानते हैं तो आप उनका नाम लिखेंगे। एक्सपेरिमेंट्स विद पीस, मटर के साथ एक्सपेरिमेंट। ये जो चीज अभी आप पढ़ रहे हैं ना, एक्सपेरिमेंट विद पीस, जॉर्ज मेंडल का नाम आप यहां सुनेंगे। ये चीज आप इसके बाद सीधा क्लास 10th में पढ़ेंगे और आप देखेंगे क्लास 10th का कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एग्जाम में 10th के बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है जॉर्ज मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था विद पीस। तो यानी कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सीखने को मिल रही है। इस बॉक्स को अभी ध्यान से देखेंगे हम लोग। जॉर्ज मेंडल वॉज बॉर्न इन अ पुअर फार्मर्स फैमिली इन ऑस्ट्रेलिया इन 1822। 1822 में पैदा हुए थे, लगभग आज से 200 साल पहले। 2021 तो चल ही रहा है। जॉर्ज मेंडल नाम है, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए थे। सॉरी, नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट्स ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे। ही वॉज वेरी, और बहुत गरीब फार्मर की फैमिली में थे। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्टडीज, उनको पढ़ने का बहुत शौक था। बट द वेरी थॉट ऑफ एग्जामिनेशन मेड हिम नर्वस। एग्जाम का नाम लेते बेचारे नर्वस हो जाते थे। पढ़ने का शौक था लेकिन एग्जाम नहीं देना चाहते थे। ओ यू फील द सेम, आपको भी कभी ऐसा लगा है क्या? चलिए आगे देखते हैं। ही डिड नॉट हैव मनी टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी सो ही थॉट ऑफ बिकमिंग अ मॉन्क इन द मॉनेस्ट्री। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ सके, तो उन्हें सोचा वो एक मॉन्क बन जाते हैं, बुद्धिस्ट। जैसे आपने देखा होगा वो बाल पूरे कटवा लेते हैं अपने और सेफ्रन कलर का एक पूरा वो पहन के घूमते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं पास ही की किसी मॉनेस्ट्री में एक मॉन्क बन जाता हूँ। ही थॉट फ्रॉम देयर ही वुड बी सेंट टू स्टडी फर्दर।
तो वहां पे मोनेस्ट्रीज में क्या होता है, मॉन्क्स जो होते हैं, साधु होते हैं ऐसे ही, वो लोग पढ़ने के लिए जाते हैं बुद्धिज्म के बारे में, तो उनको लगा कि शायद फिर मुझे वहीं से वो फर्दर स्टडी के लिए भेज देंगे, विच ही वॉज, बट टू बिकम अ साइंस टीचर ही हैड टू टेकन एन एग्जाम। लेकिन साइंस टीचर, उसके बाद वही हुआ, उनको भेज दिया गया, लेकिन साइंस टीचर बनने के लिए उन्हें फिर से एग्जाम देना पड़ा। एग्जाम तो पीछे छोड़ता ही नहीं है। ओह नो, आई गॉट सो नर्वस दैट ही केप्ट रनिंग अवे फ्रॉम एग्जाम एंड केप्ट फेलिंग। पढ़ना चाहते थे लेकिन एग्जाम में हमेशा फेल हो जाते थे। बट ही डिड नॉट स्टॉप डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना बंद नहीं किया। फॉर 7 years ही डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन 28,000 प्लांट्स इन द गार्डन ऑफ द मोनेस्ट्री। जिस मोनेस्ट्री में वो पढ़ते थे, मोनेस्ट्री को हिंदी में मठ बोलते हैं, अगर आप शायद इस वर्ड को समझते हैं तो जिस मोनेस्ट्री में वो पढ़ते थे वहां पर उन्होंने 28,000 प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ही वर्क हार्ड, क्या एक्सपेरिमेंट किया वो आप बाद में पता लगेगा आपको। बहुत मेहनत की उन्होंने, कलेक्टेड मैनी ऑब्जर्वेशंस, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस देखी, एंड मैनी मेड अ न्यू डिस्कवरी, और नई डिस्कवरी निकाली। समथिंग विच साइंटिस्ट एट दैट टाइम कुड नॉट इवन अंडरस्टैंड, ऐसी एक वो डिस्कवरी थी जो उस टाइम पे साइंटिस्ट समझ भी नहीं पाए थे। दे अंडरस्टूड इट मेनी ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के कई सालों के बाद वो समझ पाए। When other scientists did such experiments and read what Mendel has already done, जब कुछ एक्सपेरिमेंट, फिर से कुछ साइंटिस्ट ने वो एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि वही रिजल्ट आया है जो मेंडल ने निकाला था। What did Mendel find in those plants? क्या उनको ऐसा उन प्लांट्स में मिला? He found that the pea plant has some trait which comes in pairs. उसने देखा कि pea plant में कुछ ऐसे traits मिल रहे हैं, कुछ ऐसे लक्षण मिल रहे हैं जो कि पेयर्स में आते हैं। लाइक द सीड इज आइदर रफ और स्मूथ, जैसे कि या तो जो बीज है वो या तो रफ होगा या स्मूथ होगा, टेक्सचर उसका मुलायम होगा या कड़ा होगा। इट इज आइदर येलो और ग्रीन, या वो ग्रीन होगा या येलो होगा। एंड द हाइट ऑफ द प्लांट इज आइदर टॉल और शॉर्ट, या तो लंबा होगा या छोटा होगा। नथिंग इन बिटवीन, बीच में नहीं होता कुछ भी। ऐसा नहीं है कि मीडियम साइज का हो गया, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ग्रीन थोड़ा सा ये येलो हो गया, ऐसा नहीं होता कि थोड़ा सा रफ थोड़ा सा स्मूथ हो गया। उसने देखा कि या तो रफ ही है या स्मूथ ही है, बीच का कोई वो ट्रेट किसी में लक्षण आ नहीं रहा है। द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ अ प्लांट विच हैज ईदर रफ और स्मूथ सीड विल ऑल्सो हैव सीड विच आर रफ और स्मूथ। अगले जो उसकी जनरेशन आती है, वो जो और नए पौधे उगते हैं, उनमें भी यही आ रहा है। देयर इज नो सीड विच इज मिक्सड अ बिट स्मूथ एंड अ बिट रफ, कोई भी ऐसा बीज नहीं मिला जिसमें कि जो थोड़ा सा रफ थोड़ा सा स्मूथ हो। He found that same in with color, उसने कलर में भी यही देखा उन्होंने कि या तो ग्रीन है या फिर वो येलो है, बीच का कोई कलर है ही नहीं। Seeds which are either green or yellow give rise to new seed which are either green or yellow, green और yellow seed ही उगा रहे हैं। The next generation does not have seed which are mixed, मतलब मिक्स्ड वो नहीं निकल रही थी। Mendel showed that in the next generation of pea plant there will be more plants having yellow seed. मेंडल ने ये भी कहा कि अगली जो जनरेशन होगी उसमें येलो सीड वाले प्लांट ज्यादा होते हैं। ही ऑल्सो शोड दैट नेक्स्ट जनरेशन विल हैव मोर प्लांट्स विद स्मूथ सीड, उसने ये भी पहले बता दिया कि अगली जो जनरेशन होगी उसमें जो ज्यादा तुम खूब सारे बीज बो दो, उसमें जो होंगे ज्यादा पीले वाले सीड ज्यादा होंगे और स्मूथ सीड ज्यादा होंगे उसमें। अब ये अभी शायद आपको भी समझ में ना आ रहा हो, ये थोड़ा सा मैं अगर डिटेल में बताऊं इसके अलावा, मेंडल ने ये निकाला कि कुछ डोमिनेंट, वैसे वीडियो 13 मिनट की हो चुकी है पर चलिए बता देती हूँ। उन्होंने ये कहा था कि कुछ ट्रेट्स जो है हमारे वो डोमिनेंट ट्रेट होते हैं, यानी कि अगली जनरेशन में वो ज्यादा दिखाई देते हैं। ओके, और बाकी जो ट्रेट्स हैं जो कि इतने डोमिनेंट नहीं होते वो कम दिखते हैं। जैसे कि ग्रीन ट्रेट जो था वो लेस डोमिनेंट था, तो अगले वाले उसमें ग्रीन जो वो थे मटर वो कम थे और येलो वाले ज्यादा थे, मतलब येलो वाला डोमिनेटिंग है। स्मूथ डोमिनेटिंग था, स्मूथ ज्यादा थे, और जो रफ वाला है वो कम डोमिनेटिंग है, इसलिए उसके प्लांट कम थे। तो इसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है। अगेन आई एम सेइंग 10th में जाओगे तो पूरा आप मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। अभी लेकिन याद रखना कि आपने 5th में इनके बारे में पढ़ा था। चलिए, सम फ्रॉम द फैमिली सम फ्रॉम द एनवायरमेंट, सॉरी, कुछ फैमिली से कुछ एनवायरमेंट से हम लोग लेते हैं। फ्रॉम अ डिस्टेंट विभा नोज दैट हर नाना इज कमिंग, दूर से ही विभा को पता लग जाता है उसके नाना आ रहे हैं। फ्रॉम हिज लाउड लाफ्टर, उनकी आवाज से, उनकी सॉरी जोर से जो वो हंसते हैं उससे वो बता देती है कि दादाजी आ रहे हैं। नाना ऑल्सो टॉक लाउडली एंड हियर्स विद डिफिकल्टी, नाना जो है जोर से बोलते हैं और उनको सुनाई देने में भी डिफिकल्टी होती है, मतलब सुनाई थोड़ा कम देता है, सुने कम सुनता है, उनको लगता होगा दूसरों को भी कम सुनता है, इसलिए वो जोर से बोलते हैं। खैर, आर देयर पीपल इन योर हाउस, क्या आपके घर में लोग हैं जो लाउडली बोलते हैं?
क्या वो उनकी हैबिट है और या फिर उनको जोर से सुनाई देता? कई लोग ऐसा नहीं है कि सुनने में प्रॉब्लम है, कई लोग बोलते ही जोर से हैं। आर देयर टाइम्स व्हेन यू डू नॉट टॉक लाउडली इन फ्रंट ऑफ सम पीपल? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के सामने जोर से नहीं बोल सकते, आपको डांट पड़ जाती है, धीरे बोलो? सम पीपल यूज अ मशीन इन देयर ईयर टू हेल्प देम फ्रॉम हेयर बेटर। कुछ लोग अपने कानों में मशीन लगाते हैं अच्छे से सुनने के लिए। डू सम यूज अ स्टिक और स्पेक्टिकल टू हेल्प देम इन अदर वेज? कुछ स्पेक्स लगाते हैं ताकि अच्छे से दिखे। आप किसी को ऐसे जानते हो तो नाम लिखो। भाई ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हैं। लोगों से बात करो जिनको अच्छे सुनाई नहीं देता, क्या बचपन से सुनाई नहीं देता या बाद में हुआ है, उनको क्या क्या डिफिकल्टी है, ये सब। यू हैव सीन दैट सम ट्रेट्स और हैबिट्स वी गेट फ्रॉम आवर फैमिली। कुछ ट्रेट, कुछ हैबिट फैमिली से मिलती है। नाक उनके जैसा है, आवाज उनके जैसी है, बाल उनके जैसे हैं। सम थिंग्स एंड स्किल वी लर्न फ्रॉम आवर एनवायरमेंट। लेकिन कुछ चीजें आप फिर एनवायरमेंट से भी सीखते हो। जैसे कि हमने देखा सुहासिनी और उसके केस में, उन्होंने एनवायरमेंट से ये चीजें सीखी। कई लोगों की टीवी बहुत ज्यादा देखते हैं तो आंखें जल्दी खराब हो जाती है। कई लोग बचपन से ही वो ट्रेट होता है, लक्षण होता है उनके अंदर, है ना। तो ये कुछ चीजें आपके जीन्स में होती है, आप पेरेंट्स से एक्वायर करते हो, कुछ आप एनवायरमेंट से धीरे धीरे एक्वायर करते हैं। एट टाइम्स आर एबिलिटी चेंज बिकॉज ऑफ सम इलनेस और ओल्ड एज। कुछ हमारी एबिलिटीज बदल भी जाती है क्योंकि आप बीमार हो गए या फिर बूढ़े हो रहे हैं। ऑल दिस टुगेदर मेक अस व्हाट वी आर। और इनसे हम लोग जो हम हैं वो बनते हैं। लोग डिफरेंट बनते हैं, सभी एक जैसे दिखेंगे, एक जैसी आवाज होगी, एक जैसे ही होंगे तो फिर तो मजा ही नहीं आएगा, है ना। चलिए, सो दैट्स ऑल। ये था आपका चैप्टर। जिस्ट ये है कि कुछ चीजें जो आपकी है वो आपने जीन से एक्वायर किया, कुछ चीजें आपने खुद सीखी है अपने आसपास के एनवायरमेंट से। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। होपफुली चैप्टर जो कहना चाह रहा है वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा समझ में आया होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया कोई बात नहीं, वो तो हम लोग अभी वर्कशीट में करेंगे ही, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है। बाकी आपकी क्विज आएगी, सो वेट फॉर दोज टू कम एंड थैंक्स अगेन।